राहुल गांधी पर, राजेश राम पर और वर्तमान जो विधायक हैं औरंगाबाद सदर के आनंद शंकर जी पर, उन पर बाकायदा केस दर्ज कर दिया गया है। केस दर्ज किसने करवाया? पूर्व के सांसद सुशील सिंह के कार्यालय प्रतिनिधि हैं। एक कहावत है कि भले ही मौसम में नरमी है लेकिन बिहार में गर्मी है। मृत्युंजय सिंह खुद कह रहे थे कि मैंने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस देखा, अच्छा, जिसमें वह फॉरम थी जिस पर राहुल गांधी, सदर विधायक आनंद शंकर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश राम है, कुटुंबा के विधायक हैं, उनकी तस्वीर छपी हुई एक फॉरम थी। उस फॉरम को भरवाया जा रहा था और उसके साथ आधार कार्ड ली जा रही थी। आधार कार्ड के साथ साथ बैंक अकाउंट और फोटो लिया जा रहा था। वादा कर दिया कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपको 2500 रुपया आने वाले दिन में सत्ता में जब आएंगे तो दूंगा। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। देखिए, बिहार में चुनाव से पहले अब जो है सरगर्मी तेज हो गई है। एक कहावत है कि भले ही मौसम में नरमी है लेकिन बिहार में गर्मी है। उसका जीता जागता उदाहरण औरंगाबाद में देखने को मिलने लगा है, क्योंकि राहुल गांधी जो देश में नेता प्रतिपक्ष है और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, वे यात्रा पर, बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं और वे यात्रा को लेकर के औरंगाबाद भी पहुंचेंगे। लेकिन औरंगाबाद पहुंचने से पहले ही औरंगाबाद में राहुल गांधी पर और उनके प्रदेश अध्यक्ष पर और उनके विधायक पर FIR दर्ज कर दिया गया। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। चंदन भारती जी नमस्कार। आप तमाम श्रोतागण जो भी सिटी योग न्यूज को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि बहुत अच्छा ये बात इन्होंने कही चंदन जी कि मौसम में नरमी है और चुनाव में गर्मी है। जो चुनावी माहौल बिहार में गर्मी है। दरअसल बरसात भी चल रहा है, छुटपुट बारिश भी हो रही है और इसी के बीच में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कैसी तक नौबत पहुंच गया है। राहुल गांधी पर औरंगाबाद में FIR दर्ज। देखिए, राहुल गांधी यहाँ 10 तारीख को आने वाले थे, जैसा कि तिथि था, और इस पर था कि सासाराम से वो शुरू करने वाले थे, औरंगाबाद होते हुए, गया होते हुए और उधर आपका नवादा होते हुए, मतलब जाना था आगे तक। मतलब बड़ी ये यात्रा थी उनकी और बहुत बड़ी सोची समझी ये रणनीति थी, मतलब महागठबंधन का, इंडी गठबंधन का, कि दोनों जो आपके बिहार के जो नेता है प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव और देश के प्रतिपक्ष के नेता मतलब कहे जाने वाले, चेहरा कहे जाने वाले राहुल गांधी, दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी यात्रा करते आए हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, बहुत सारी यात्रा की है, लेकिन इस यात्रा से भी कुछ फायदा होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश यात्रा टल गया है। लेकिन आएंगे, लेकिन आने के पूर्व राहुल गांधी पर, राजेश राम पर और वर्तमान जो विधायक हैं औरंगाबाद सदर के आनंद शंकर जी पर, उन पर बाकायदा केस दर्ज कर दिया गया है। केस दर्ज किसने करवाया? पूर्व के सांसद सुशील सिंह के कार्यालय प्रतिनिधि हैं मृत्युंजय सिंह। पूर्व सांसद प्रतिनिधि भी थे। हाँ, सांसद प्रतिनिधि भी थे। उन्होंने केस दर्ज करवा दिया। केस दर्ज करवाने का भी कारण आप लोग जान लीजिए। क्या कारण है कि देखिए, एक चीज आपको बताते हैं कि आपने देखा होगा कि आजकल एक माँ बहन योजना चल रहा है, माई बहन योजना, और 2 तरह से चल रहा है। मतलब आरजेडी का भी मतलब एजेंडा में है और ये आपका कांग्रेस का भी है। सबसे पहले कांग्रेस आरजेडी लेकर आई थी बिहार में। आपने देखा होगा बड़ी होर्डिंग पोस्टर ऋतु जायसवाल का हर जिला में लगाया गया। माई बहन योजना के अंतर्गत में अगर हम लोग सरकार में आएंगे तो माँ बहन को 2500 रुपया हर महीने मानदेय देंगे। ठीक है, तो ये मतलब जहां था वही आपस में भी उन लोग दोनों मतलब चर्चा चलते रहा है। बीच में आरजेडी और कांग्रेस में भी इस पर चर्चा चला कि भाई मेरा एजेंडा है, आप कैसे हाईजैक कर लिए, आप कैसे एडप्ट कर लिए। इधर कांग्रेस ने उसी एजेंडा को, उसी मुद्दा को कांग्रेस ने भी बुलाने की कोशिश की। कांग्रेस तो ने बाकायदा फॉर्म निकाल दिया और घर घर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं और राहुल गांधी का उस पर चित्र है। बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो विधायक हैं कुटुंबा के, राजेश राम जी कुटुंबा के विधायक भी हैं और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। और जो आपके आनंद शंकर है जो नगर सदर के विधायक है औरंगाबाद से, तो तमाम लोगों का चित्र भी लगा हुआ है। और यहाँ इन्होंने आरोप लगाया है मृत्युंजय जी ने, जैसा कि मीडिया में आकर सामने उन्होंने कहा कि भाई 2500 रुपया देने के लिए फार्म भरवा रहे हैं। अभी सरकार भी नहीं आई है, चुनाव भी नहीं हुई है, लेकिन 21 दावे के साथ में एक कांग्रेस पार्टी करवा रही है कि घर घर जाकर
एक ही जब तक सरकार तक कहीं ना कहीं ये लालच का एक मुद्दा बनता है, एक केस बनता है कि लालच देकर वोट लेना। आप तो जान ही रहे हैं कि बिहार में इस तरह का काम पहले भी होता आया, लेकिन ये पूरे कागजी पत्थर के तौर पर अगले को विश्वास कर दे। और तो ऐसा क्या सूचना मिल रहा था आधार कार्ड का क्या? हाँ, मृत्युंजय सिंह खुद कह रहे थे कि मैंने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस देखा, अच्छा, जिसमें वह फॉरम थी जिस पर राहुल गांधी, सदर विधायक आनंद शंकर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश राम है, कुटुंबा के विधायक हैं, उनकी तस्वीर छपी हुई एक फॉर्म थी। उस फॉर्म को भरवाया जा रहा था और उसके साथ आधार कार्ड ली जा रही थी। आधार कार्ड के साथ साथ बैंक अकाउंट और फोटो लिया जा रहा था। उनका साफ आरोप है कि कांग्रेस ना तो सत्ता में है ना सरकार में है, तो आखिर इस तरह की फॉर्म क्यों भरवा रही है? इसी आरोप को लेकर के उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है। और एक बात आपको चित्ररंजन जी, एक बहुत अच्छी बात मैं बता दूं, इससे पहले भी जब यूपी में चुनाव हुआ था, यूपी में चुनाव जब हुआ तो वहां पर आपने देखा होगा जो वीडियो वायरल हुआ चुनाव के बाद, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद, लोकसभा चुनाव में नहीं, जो पिछला जो चुनाव जो आपका विधानसभा चुनाव, उसमें भी, यानी लोकसभा का, यहाँ लोकसभा चुनाव, ठीक है, सही। उस समय भी क्या बात हुई दरअसल कि फॉर्म तो लोग भरवा दिए, कई ऐसे मुस्लिम महिलाएं जो थी पैसे मांगने के लिए कांग्रेस कार्यालय में चली गई, क्योंकि सत्ता में आई नहीं कांग्रेस कार्यालय में चले गए थे। हाँ, उस समय काफी वायरल वीडियो हुआ था। तो उन्होंने दावा कर दिया, वादा कर दिया कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपको 2500 रुपया आने वाले दिन में सत्ता में जब आएंगे तो दूंगा। अगर आने वाला दिन में सत्ता में नहीं आता है तो वो वोट भी दे दिया पैसा के लालच में। तो कहीं ना कहीं ये चीज चुनाव आयोग को भी देखना चाहिए, सिर्फ कांग्रेस के लिए लागू नहीं है, ये हर पार्टी के लिए होनी चाहिए। लाभ प्रलोभन जो आजकल चल रहा है, जो दौर चल रहा है, जैसे कि जनसुराज भी बहुत सारा इस तरह से वादा कर रहे हैं, तो वादा जो करते हैं तो उसको उनसे एफिडेविट करवाना चाहिए कि आप आए तो कैसे देंगे, तो आपके पास क्या योजना है कि अगर आप इस तरह का मैनिफेस्टो जारी करते हैं। इस पर आनंद शंकर ने भी बयान दिया है, क्या विधायक जी ने भी मीडिया में अपने बयान दिया है। उन्होंने क्या दिया कि मैं अभी पिताजी के शोक में हूँ। जमुना प्रसाद जी उनके स्वर्गीय हो गए पिताजी, उनके पिताजी अभी डेथ कर गए हैं और शोक में हूँ, और इस तरह की प्रोपेगेंडा जो है वह भाजपा के तथा कथित नेता जो हैं इस समय लगा रहे हैं, इस समय नहीं लगाना चाहिए था। अच्छा, ठीक है, वो तो उनका कहना सही बात है, वो अपनी प्रीत शौक में है। लेकिन जो एजेंडा सही है या गलत नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि यह हमारे कांग्रेस की एजेंडा है और हम उस एजेंडे को लेकर के हमारे कार्यकर्ता जो हैं वह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं। नहीं, उनका तो कहना साफ है कि फॉर्म नहीं भरवा रहे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद में नहीं, बिहार के कई वैसे जो शहर है जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, वहां इस तरह का, गया जी में भी पिछले दिनों इस तरह का कार्यक्रम चलाया गया था, लोग जा रहे थे और वहां पर मोहन श्रीवास्तव जो कि अभी के वर्तमान में नगर निगम से वार्ड काउंसलर भी हैं, सदस्य भी है सशक्त समिति के, तो उन्होंने भी, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम चला, लेकिन वहां अभी तक केस और बेस का दौर नहीं चला है, लेकिन औरंगाबाद से शुरुआत हुई है। अब देखिए राहुल गांधी पर केस कर, राहुल गांधी पर भी केस हो गया, ये तो मामला अब कोर्ट का हो गया। लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि इसमें चुनाव आयोग भी को भी संज्ञान लेना चाहिए, सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है, हर पार्टियां प्रलोभन देती है, तो प्रलोभन किस तरह से दे रही है, कैसे दे रही है। अभी तो बहुत सारा चीज ऐसा वायरल हो रहा है जनसुराज का कि एटीएम कार्ड वायरल हो रहा है। हाँ, लेकिन अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए पुष्टि नहीं है, इसलिए मैं उस पर बोलना नहीं समझूंगा। लेकिन इस तरह का ये व्हाट्सएप का यूनिवर्सिटी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक तथ्य नहीं जाने तब तक हम लोग बोल नहीं सकते हैं। जैसा कि आपकी बात हुई थी उनसे, मृत्युंजय सिंह जी से आज, तो वो क्या बात है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की मामले सामने आई थी, हमने स्टेटस देखा था, स्टेटस में इस तरह की मामले थी, उसके बाद हमने आवेदन तैयार करके और एफआईआर दर्ज कराया है। अब तो देखिए अब आगे क्या होता है, ये तो हम लोग की नजर रहेगी सितियोग न्यूज चैनल का कि औरंगाबाद से जो यहाँ से यात्रा होने वाला था उसके पूर्व ही राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और ये राजनीतिक, ये पूरा राष्ट्रीय स्तर का ये मसला बन चुका है। तो चंदन जी, हम लोग फिर किसी अन्य मुद्दे पर मिलेंगे और मिलकर के अपने दर्शकों को बताएंगे कि, और इस खबर पर भी नजर रखेंगे जी कि आगे आने वाले दिनों में जब अब आनंद शंकर सिंह अपने घर से वो छुटकारा पाते हैं, कार्यक्रम से छुटकारा पाते हैं, तो फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, उस पर भी हम लोग नजर बना करके रखेंगे और दिखाएंगे। देखते रहें सितियोग न्यूज। धन्यवाद।